अगर मैं आपसे कहूं कि आप जेल में हैं, तो शायद आप हंसेंगे। लेकिन सच यह है, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं, आपके मन की है। आप आजाद होकर भी परेशान क्यों हैं? सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है? रात को नींद क्यों नहीं आती? बुद्ध ने कहा था, इंसान को कोई और नहीं, उसका अपना मन कैद करता है। अगर इस मन को काबू करना सीख लिया, तो दुख खत्म, डर खत्म और जीवन शुरू। अब सवाल है, क्या आप सच में आजाद होना चाहते हैं? बुद्ध के उपदेशों का मूल उद्देश्य मनुष्य को दुख से मुक्त करना है। उन्होंने बार बार कहा कि बाहरी दुनिया उतनी समस्या नहीं है जितनी हमारे भीतर की दुनिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें लोग बांधते हैं, परिस्थितियां रोकती हैं, पैसा कम है, समय खराब है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ी कैद इन सब में नहीं, बल्कि नीचे इस विचार को गहराई से समझते हैं। एक, बुद्ध का दृष्टिकोण दुख का मूल मन में। बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद जो पहली शिक्षा दी, उसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। इनमें पहला सत्य है, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग है। जब बुद्ध दुख के कारण की बात करते हैं, तो वे बाहरी दुनिया को दोष नहीं देते। वे कहते हैं कि दुख का मूल तृष्णा, क्रेविंग, अविद्या, इग्नोरेंस और आसक्ति, अटैचमेंट है। ये तीनों मन की अवस्थाएं हैं। इसका मतलब साफ है, जेल बाहर नहीं, भीतर है। हम सोचते हैं कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर मिल जाने के बाद भी मन शांत नहीं होता। फिर कुछ और चाहिए। यही तृष्णा है, एक ऐसी जंजीर जो दिखती नहीं, पर बांधती बहुत मजबूत है। दो, मन कैसे जेल बनाता है? क, इच्छाओं की बेड़ियां। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं, पर अनियंत्रित इच्छा मन को कैदी बना देती है। और पैसा चाहिए, और सम्मान चाहिए, और सुंदर दिखना है, सब लोग मुझे पसंद करें। जब ये पूरी नहीं होती, तो मन दुखी होता है। जब पूरी हो जाती हैं, तब भी मन डरता है, कहीं यह छिन न जाए। इस तरह व्यक्ति हमेशा कैद में रहता है। ख, अतीत और भविष्य की कैद। मन दो जगह भटकता है, अतीत और भविष्य। अतीत में पछतावा, भविष्य की चिंता। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह अपने ही विचारों की जेल में है। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है, पर मन उसे छोड़कर हर जगह भटकता है। ग, तुलना की सलाखें। उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं, वह मुझसे बेहतर है। तुलना मन की ऐसी दीवार है जो खुशी को अंदर आने नहीं देती। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। तुलना अज्ञान से जन्म लेती है। घ, क्रोध और द्वेष की कैद। जब हम किसी से नफरत करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उसे सजा दे रहे हैं, पर वास्तव में हम खुद जल रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, जलते आप ही हैं। 3, मन की चालाकी। मन बहुत चालाक है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हम उसकी आदतों के गुलाम होते हैं। आदत से फोन चेक करना, बिना कारण सोचते रहना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना। ये छोटी छोटी चीजें दिखने में सामान्य हैं, पर यही मानसिक जेल की दीवारें हैं। 4, बुद्धि का समाधान, मन को समझो। बुद्ध ने मन को दबाने को नहीं कहा, बल्कि उसे देखने को कहा। ध्यान, मेडिटेशन का उद्देश्य मन को खाली करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप शांत बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तो पता चलता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं। यहीं से आजादी शुरू होती है। 5, ध्यान, जेल की चाबी। ध्यान वह कुंजी है जो मन की जेल का ताला खोलती है। ध्यान का मतलब है जागरूकता। जब आप खाते समय सिर्फ खाना खाते हैं, चलते समय सिर्फ चलते हैं, सुनते समय सिर्फ सुनते हैं,
तब मन वर्तमान में रहता है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होती है, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, शांति बढ़ती है। 6 अनित्यता का ज्ञान। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, इम्पर्मनेंट पूर्णविराम। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, परिस्थिति बदलेगी। जब हम अनित्य चीजों को स्थायी मान लेते हैं, तभी दुख होता है। जो बदलने वाला है, उसे पकड़ने की कोशिश करना ही जेल है। 7 अहंकार, सबसे मजबूत दीवार। मैं और मेरा यही अहंकार है। मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी छवि। बुद्ध ने कहा कि यह मैं भी स्थायी नहीं है, यह विचारों और अनुभवों का संग्रह है। जब व्यक्ति मैं को ढीला छोड़ता है, तो उसे हल्कापन महसूस होता है। 8 करुणा और मैत्री, आजादी का मार्ग। बुद्ध ने सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि करुणा, कंपाशन भी सिखाई। जब हम दूसरों के लिए शुभ भाव रखते हैं, तो मन हल्का होता है। द्वेष मन को कैद करता है, करुणा मुक्त करती है। 9 वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब जो मन करे वह करना नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता है प्रतिक्रिया के बजाय समझ से काम लेना, इच्छा के बजाय विवेक से चलना, भय के बजाय जागरूकता में जीना। जब कोई आपको अपमानित करे और आप शांत रहें, यह आजादी है। जब दुख आए और आप टूटे नहीं, यह आजादी है। 10 आधुनिक जीवन में मन की जेल। आज का इंसान बाहर से ज्यादा स्वतंत्र है, पर भीतर से ज्यादा कैद। सोशल मीडिया तुलना बढ़ाता है, तेज जीवन चिंता बढ़ाता है, जानकारी की अधिकता मन को थका देती है। बुद्ध के उपदेश आज और जरूरी हो गए हैं। 11 मन को मुक्त करने के व्यावहारिक कदम। 1 रोज 10-20 मिनट ध्यान, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। 2 जागरूकता का अभ्यास, दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। 3 कम प्रतिक्रिया, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 4 कृतज्ञता, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। 5 सरल जीवन, कम चाहें ज्यादा शांति मिलेगी। 12 एक छोटी कहानी। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, सब मुझे बांधते हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई रस्सी ढीली पकड़ रखे और तुम खुद कसकर पकड़ लो तो बंधा कौन? आदमी समझ गया, वह खुद अपनी पकड़ से बंधा था। 13 अंतिम समझ। मन को दुश्मन मत मानो, वही मन साध लिया जाए तो मित्र है। बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं, समझने का है। जब मन शांत होता है, वही दुनिया सुंदर लगती है, वही लोग अच्छे लगते हैं, वही जीवन हल्का लगता है। निष्कर्ष, मन सच में जेल बन सकता है, पर वही मुक्ति का द्वार भी है। जेल की दीवारें हमारी इच्छाएं, डर, अहंकार और अज्ञान हैं। चाबी है जागरूकता, ध्यान, करुणा और समझ। बुद्ध का संदेश सरल है, अपने मन को जानो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। जब व्यक्ति मन को देखना सीख लेता है, तब उसे पता चलता है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। और उसी क्षण उसकी जेल टूटने लगती है। तो अब आपने समझ लिया, असली जेल बाहर नहीं, मन के अंदर है। पर अच्छी खबर यह है, इस जेल की चाबी भी आपके ही पास है। जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना सीख लिया, उस दिन कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते हैं, मन जीता तो जग जीता। आज से बस एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ा शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने मन के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। क्योंकि जिस दिन मन आजाद,
उसी दिन जीवन आज़ाद। अगर आप सच में